वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक गांव में छोटा सा घर था जिसमें चुलबुल नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो खुद को शायरा कहलवाने की बहुत कोशिश करती, सबको अपनी लिखी हुई गजलें और शेर सुनाती रहती। सब इसकी शेर व शायरी से बहुत तंग आ गए और इसके घर आना छोड़ दिया। फिर वो खुद को ही अपने लिखे हुए शेर सुनाती रहती और जब भी कोई गजल लिखती इसको कॉपी करवा कर सब परिंदों में बांट देती। एक दिन इस गांव में कालू नाम का एक कौवा आया। उसने इस गांव में एक रात का कयाम भी करना था। वो किसी काम से इस गांव में आया था, मगर इस गांव के परिंदे कौवे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसको किसी भी परिंदे ने मुंह ना लगाया। कालू बहुत परेशान हुआ। वो ये सोच रहा था कि आज रात किसके पास रुकेगा। इसको एक कागज मिला जिस पर चुलबुल की गजल लिखी थी। कालू वो पढ़कर बहुत हैरान हुआ। उसको कुछ सूझ गया। उसने एक दुकान से शेर व शायरी वाली एक किताब खरीद ली और कुछ शेर और गजलें याद कर ली। इसने एक बुलबुल से कहा, तुम मेरा एक काम करोगे? बुलबुल ने कालू से पूछा, कौन सा काम? कालू ने बुलबुल से कहा, तुम ये खत चुलबुल को दे दोगे और इसका जवाब भी लेते आना। बुलबुल वो खत लेकर चुलबुल चिड़िया के घर चला गया। चुलबुल ने खत देखा तो इस पर एक गजल लिखी थी। कालू ने खुद को एक शायर के तौर पर मुतारफ करवाया था और चुलबुल से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। चुलबुल बहुत खुश हुई कि इसकी शायरी का कोई तो कदरदान मिला। इसने जवाब में शाम को मिलने का कहा। बुलबुल खत का जवाब लेकर कालू के पास चला आया। कालू जवाब पढ़कर मुतमिन हो गया क्योंकि इसको रात गुजारने की जगह मिल गई। इसका काम रात से पहले ही हो गया। वो चाहता तो वापस जा सकता था, मगर उसने आज रात चुलबुल चिड़िया के घर रुकने का फैसला किया। उधर चुलबुल सुबह से आने वाले मेहमान की खातिर तवाज़ुन करने में मसरूफ थी और इसको वक्त गुजरने का पता भी ना चला। कालू कौवा चुलबुल के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको एक फूल बेचने वाला नजर आया। कालू ने कुछ फूल लिए और चुलबुल का पता पूछकर उसके घर पहुंच गया। चुलबुल ने देखा कि इसके घर एक काले रंग का कौवा आया है। वो समझ गई कि ये वही शायर होगा। कालू कौवे ने चुलबुल को फूल दिए और साथ ही साथ एक शेर भी सुना दिया। चुलबुल बहुत खुश हुई कि इसके घर इस जैसा कोई आया है। शेर व शायरी की बातें काफी देर तक चलती रही। खाने की खुशबू ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले रखा था और कालू की भूख को भी और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मगर पहले तो कालू अपनी भूख पर काबू पाकर बैठा रहा। फिर उसने चुलबुल से कहा, बातें करते हुए काफी देर हो गई है और हलक भी खुश्क हो गया है। एक गिलास पानी मिलेगा? चुलबुल कालू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि वो बातों में ऐसे मसरूफ हुई कि कालू को खाने पीने का पूछा ही नहीं। उसने दस्तरखान पे तरह तरह के खाने लगा दिए। कालू इतने खाने देखकर लाले टपकाने लगा, मगर खुद पर काबू डाले आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगा। साथ ही साथ शायरी की बातें भी चलती रहीं और कालू ने सारे के सारे खाने चट कर दिए। चालाकी से बोला, तुम्हारी मीठी मीठी बातों और इतनी प्यारी शायरी में मैं तो ऐसे गुम हुआ कि अपनी भूख से ज्यादा खाने खा लिए। चुलबुल ने और खाना लाने का कहा, मगर कालू ने मना कर दिया। चुलबुल ने कालू को चाय दी। कालू ने चुपके से चुलबुल की चाय में नींद की गोलियां डाल दी। चुलबुल नींद से बेहाल हो रही थी।
اس نے کالو کو گیسٹ روم میں چھوڑا اور خود اپنی آرام گاہ میں چلی گئی۔ کالو تھوڑی دیر کے آرام کے بعد چلبل کی آرام گاہ میں چلا گیا، جہاں چلبل گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ کالو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلبل کے سارے زیورات لیے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ صبح جب چلبل اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سارے زیورات غائب ہیں اور کالو بھی گھر میں موجود نہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ چلبل اپنے گھر سے باہر جا بیٹھی اور خود پر بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دھوکہ دینے والے ایسی باتوں کا فائدہ اٹھاتے۔ کسی کی بھی چاپلوسی میں اتنا گم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو لوٹ جائے۔